हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। चलो आज बात करने वाले हैं कि प्रयोगशाला साई के जो साइंस का पोर्शन होता है ना, उसका सिलेबस। ठीक है, सबकी डिमांड थी कि सर सिलेबस क्या होगा। इसके बाद में जियोग्राफी का सिलेबस की बात करेंगे, उसके बाद में होम साइंस वाले की बात करेंगे। बेसिकली देखो, साइंस का जो सिलेबस है, आप देखो जो प्रयोगशाला साई का जो साइंस का सिलेबस है, आप देखो एग्जाम होगी ना, 2 पेपर होते हैं साइंस के। ठीक है, एक होता है कॉमन कॉमन जिसके अंदर सामान्य ज्ञान हो गया, उसके बारे में बात बता देते हैं, उसमें क्या क्या आते हैं और कितने नंबर का पेपर होता है, वो सब भी बात बता देते हैं साथ ही साथ। ठीक है, चलो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना चैनल को, यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो। ठीक है, तो पहला जो जिसको बोलते हैं ना पेपर फर्स्ट, उसके अंदर है ना सामान्य ज्ञान सबका, जैसे राजस्थान का हुआ मोस्टली क्वेश्चन 40+ क्वेश्चन राजस्थान के आएंगे। राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान जियोग्राफी के। ठीक है, अब उसके बाद में आती है उसकी कट ऑफ। इसकी कट ऑफ है ना साइंस की सबसे हाई जाती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि साइंस स्ट्रीमर्स की ज़्यादा ज़रूर जाएगी। अब देखो राजस्थान जियोग्राफी आर्ट एंड कल्चर के 40+ क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में करंट का पोर्शन भी ज़्यादा रहता है। दोनों राजस्थान का मिला के टोटल ये 50+ क्वेश्चन हो जाते हैं, 50 से लेकर 60 क्वेश्चन होता है। बाद में इनके अंदर आता है कि विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, ये बेसिक बेसिक चीज़ पूछी जाएंगी। ठीक है इसमें, और लास्ट बार तो है ना, पिछली बार का जो पेपर था उसके अंदर मनोविज्ञान सिलेबस में तो हाँ, लेकिन उन्होंने ना एग्ज़ाम के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं डाला, लेकिन इस बार आ सकते हैं 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और 200 मार्क्स का होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करोगे तब जाके तुम्हारा 1 नंबर कटेगा। ठीक है, 1/3 का मतलब यही होता है। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा। हाँ, दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, एक ही शिफ्ट में होंगे। जैसे मान लो कि आज 9 बजे से पेपर है, तो 9 बजे से 11 बजे तक, क्योंकि 2-2 घंटे का है। फिर 11 बाद में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक फिर से हो जाएगा, ऐसे से चलते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड जो मेन है, जो साइंस का सिलेबस है। ठीक है, साइंस के अंदर पहले हो जाएगा जो सेकेंड लेवल की विज्ञान है अपनी, है ना, विज्ञान होगी ना। साइंस ही को विज्ञान बोलते हैं, बताओ नहीं पता? कोई नहीं, इंग्लिश भी सीखनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश का दोनों को पता होना चाहिए कौन से को क्या बोलते हैं। राइट, अब देखो दोनों जो पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड है, दोनों ही 400 मार्क्स के हो गए। ठीक है, जैसे पहले में 100 क्वेश्चन आए थे, दूसरे में भी 100 क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक 2-2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, मतलब 200 क्वेश्चन इंटू 4 है ना, कितने हो गए? 400। ओके, अब देखो मिनिमम हर एक पेपर के अंदर 40% लाना जरूरी है। 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन, तो इसके अंदर आपको 40% लाने हैं, और जो पेपर सेकेंड है उसमें भी 40% लाएंगे। यदि नहीं लाओगे ना तो आपके वो कट ऑफ के अंदर नहीं आओगे। ठीक है, अब साइंस के सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, इसमें फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है। ओनली 11th 12th और 10th का थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है, 11th 12th का ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना, नॉर्मली पढ़ने जो एनसीईआरटी है ना, वो क्या है स्ट्रेटेजी वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अब शुरू करते हैं हम स्क्रीन के ऊपर, आपको एक एक पॉइंट समझाते हैं सिलेबस का। ओके, देखिए ज़रूर। अब हर एक टॉपिक को हम ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा जो पहला पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की ये देखो टॉपिक है। ठीक है, 12 से ज़्यादा है, और भी आगे वाली स्लाइड में आएंगे। ठीक है, देखो जैसे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत हो गए, राजस्थान की सभ्यता, राजवंश हो गया, मुगल वाला हो गया, और किले वगैरह हो गए, सभ्यता स्थल, मेले वगैरह, व्यक्तित्व, 1857 की क्रांति, मोस्टली राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पूरा है। ठीक है, अब देखो जैसे इसके अंदर कृषक वो जो भी आंदोलन वगैरह है ना, वो सब आ गए है ना, एकीकरण आ गया, जैसे जनजागृति और महिला वाला हो गया है ना। अब राजस्थान की भूगोल, राजस्थान का भूगोल भी पूरा है, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, और बाद में राजस्थान की करंट अफेयर देख लो, बाद में विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, बाद में मनोविज्ञान का ऐसे नहीं बताया कि कौन से क्या टॉपिक आएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं
इनके जो हमारे पेपर सेकंड है, ठीक है। अब इनको हम जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं, ओके। अब देख लो कि इसके अंदर जो हमारे जो पेपर सेकंड होगा ना, उसका देखो लेवल देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम का पेपर होता है वो लेवल के हिसाब से होता है, या सेकंड स्तर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, ठीक है। देखो इसके अंदर जो पहले बात करते हैं जीव विज्ञान, जो हमारे जो बायोलॉजी है ना, उसके बायोलॉजी के अंदर जो एल्गी वगैरह के बारे में पूछे जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन। जो 11th की है ना साइंस, वो है देखो ये वाले। ज्योग्राफी के भी बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे डिटेल सिलेबस की, ठीक है। और राजस्थान देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ, बाद में प्लांट एनाटोमी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वगैरह हो गई, ठीक है। अब देखो बायोटेक 11th वाली है ना, आप कमेंट करोगे तो मैं आपको है ना अच्छे से अच्छा वीडियो कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट जरूर करना कि अच्छे अच्छे ताकि है ना उसके अंदर, ताकि हम एक एक वीडियो बना सकें बायोलॉजी और फ्री बैच चलाने में, ठीक है। अब देखो जैसे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स के बारे में बात है, सेल वाला कंप्लीट सेल है ना, वो सेल डिवीज़न वगैरह आती है, सेल थ्योरी वो वाला। अब देखिए इसके अंदर बात करते हैं जेनेटिक्स वाला होगा, किंगडम वाला होगा, डाइजेशन, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना वो वाली पूरी। देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, बाद इवोल्यूशन वाला, डिजीज़ वाला, रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स के पोर्शन की। फिजिक्स के पोर्शन की बात करते हैं, देखो तो डायनामिक्स है ना, डायनामिक्स और टॉर्क क्वेश्चन बनता है हमेशा, ठीक है। टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, जुगुलर ऑब्जेक्ट्स वगैरह हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, ऑसिलेशंस हो गया, वेव हो गया इनमें, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक आप आ गई 12th वाली फिजिक्स, ठीक है। करंट हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, एटम हो गया, न्यूक्लियर हो गया, सेमीकंडक्टर, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और लेवल 12th का ही है, नीट के लेवल का प्रिपरेशन मत करना। अब बात करते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है, मतलब कि चैप्टर है ना पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल में क्या क्या पढ़ना है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखो जैसे पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर वेरिएशन ऑफ एटम्स वगैरह पढ़ना है, ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और जितना भी है वो एटॉमिक प्रॉपर्टी का है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ना है। फिर बात आती है इनके अंदर बोहर मॉडल, ये तो वो आ गया सेमीकंडक्टर वाला, वो स्लाइड पीछे आ गई। अब देखो ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक क्वेश्चन आता है इनर्ट पेयर 101%, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक गैसेस और लिक्विड में से बहुत कंफ्यूजन आते हैं, ठीक है। बाद में देखो सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन हो गया, नोमेनक्लेचर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। बाद में देखो हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इनको भी ध्यान से देखना है कि कैसे डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, लाइक नीचे कमेंट में ज़रूर करें अपना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।